Amen. Faithful one. Hallelujah. The battle is the Lord's. हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं प्रभु Yes, यीशु Lord. के वक्त के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया। Amen. प्रभु आपके नाम में आपने हम सभी को इकट्ठा किया। Yes, my Lord. प्रभु हम ये जानते हुए कि प्रभु आप हमारे साथ में हैं। Amen. प्रभु वो दुष्ट आत्माएं हैं जो हमें कोशिश करता है कि हम आपके प्रेजेंस से दूर रहे। Yes. लेकिन प्रभु आपका प्रेम हमारे लिए सबसे बड़ा है। Yes. Thank you. हम अपने हृदय को आपके सामने खोले हुए हैं। प्रभु Yes, प्रार्थना Lord. करते हैं कि आपके पवित्र वचन से हमें अनुग्रह Amen. शांति. आपके आत्मा से हमें भरिए और प्रभु आपके वचन को सुनने के लिए हमें अनुग्रह कीजिए। Amen, Lord. जब भी बल्कि हम जैसे सुन रहे हैं प्रभु हमारे जीवन में काम कीजिए प्रभु। और प्रभु उस औरत ने जब भी आपको स्पर्श किया उसका जीवन बदल गया, उसके बीमारियां निकल गई, उसके परेशानी निकल गई। होने दे प्रभु इस सुबह के वक्त में प्रभु जब भी यहाँ पे हम जो सभी इकट्ठा हुए हैं, जो भी जीवन में परेशानियां है, कमजोरियां है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जब भी प्रभु आपका वचन को हम छू रहे हैं प्रभु हमारे सारी बीमारियों से सारी चीजों से चंगाई दे दे प्रभु और पूरी तरीके से रिडम्पशन दे दे प्रभु, क्योंकि हमारा अनुग्रह वाला परमेश्वर आप है। आगे का सारा समय आपके हाथ में देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कीजिए। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। आइए हम वचन कर मुड़ेंगे। तो रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय जो हम पढ़ रहे हैं, उसका भाग 6वां हम देख रहे हैं। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय
और उसका वचन 1 और 2 पढ़ेंगे। और यहाँ लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन आमीन। इंग्लिश में कोई तो पढ़ेगा उसको। I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Yes, Lord. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good आमीन and acceptable and perfect will of God. आमीन 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 आमीन। आइए हम अपनी जगह पे बैठेंगे। प्रभु पढ़े वचन के ऊपर अपना अनुग्रह दे। Praise the Lord. आमीन Amen. और हम छठवां भाग देख रहे हैं, जो लाइफ, द डेडिकेशन ऑफ लाइफ का, जो हम बॉडी स्पिरिट एंड सोल को जो हम देख रहे हैं। और भाई और बहनों, वचन कभी बदला नहीं है। Yes. वचन जो 2000 साल पहले बोला गया था वो वचन आज भी है। Amen. आमीन। और जो 2000 साल के पहले जो वचन में पावर थी वो आज भी पावर वैसे ही है। Yes, Lord. क्योंकि वचन इब्रानियों की पत्री में 13वें अध्याय में 8वां वचन क्या कहता है? यीशु मसीह कल, आज और एगोनी एक सारखा परमेश्वर है। आमीन। वो कभी बदलता नहीं है, क्योंकि वो जो बोलता है वो सच बोलता है। आमीन। और वो जब भी बोलता है तो उसके वचन में कॉन्फिडेंस होता है। आमीन आमीन। उसका वचन हवा में नहीं होता, उसका वचन कॉन्क्रीट होता है। आमीन। और जब भी उसका वचन वो देता है, उसके पीछे भाई और बहनों एक रीजन वो रखता है। और वो रीजन में क्या करता है कि अपनी जो इच्छाएं है वो मनुष्य में पूरे करना चाहता है। हम देखते हैं कि जब भी परमेश्वर ने उस मैसेज को हम देखेंगे, जैसे भाई ने कहा कि द बैटल एवर फॉट, ये जो मैसेज है 1962 में, और ये जो संदेश जो नबी ने दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है। आमीन। क्योंकि सारे काइंड ऑफ जो फाइटिंग्स होते हैं ना, वो हमारे माइंड में होते हैं। मैं यहाँ से एक शब्द को अगर बोलूंगा तो मुझे नहीं पता कि ये शब्द वो कैसे लेगा, ये शब्द कैसे लेगा, ये शब्द कैसे लेगा, क्योंकि वो शब्द को लेने वाले अलग अलग तरीके के हाथ में है। आमीन। स्पिरिट्स है। Yes. जब तक दोनों स्पिरिट सेम नहीं होते तब तक वो फ्लो जो है वो कनेक्ट नहीं हो सकता। भाई और बहनों, वचन वैसे ही है। जब तक दो स्पिरिट एक नहीं होते तब तक वो स्पिरिट का, वो जो वर्ड का जो स्पिरिट है या वर्ड का जो पावर है वो तब तक डिलीवर नहीं हो सकता। हालेलुया हालेलुया। ब्रदर बैनम इस बारे में काफी सारी चीजें हमें बताते हैं और हम उस चीजों को समझते हैं कि जैसे ब्रदर बैनम बोलते हैं कि जैसे जब भी मैं प्रचार करता हूं तो काफी सारे लोग कलीसिया में जो आए हैं वो अपनी चंगाई को पाते हैं, बट उसी वक्त में वहां पे काफी सारे लोग ऐसे भी हैं वो अपनी चंगाई को नहीं पाते हैं। आमीन। और क्या वहां पे क्या दिखते हैं हम कि दो तरीके के लोग आके बैठे हुए हैं। थोड़ी सी ऐसे दिसत नहीं, वहां हमें दो तरीके के लोग हमें दिखते हैं कि वो दोनों तरीके के लोग क्या हैं? एक आए हैं वर्ड को एक्सेप्ट करने के लिए, एक आए हैं वर्ड के ऊपर रीजनिंग करने के लिए। हालेलुया। भाई और बहनों, जब भी हम उसके ऊपर रीजनिंग करते हैं, जिसको हम तर्क वितर्क, और मुझे नहीं कहता कि हिंदी में क्या कहते हैं, तर्क वितर्क ही, जब भी हम रीजनिंग करते हैं हम वचन के ऊपर डाउट करना शुरू करते हैं। हालेलुया। भाई और बहनों, जैसे हमने 12वें वचन में पहले अध्याय पहला वचन को पढ़ा, उसको पढ़िए ब्रदर, इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में, क्योंकि वो बहुत अच्छा लिखा हुआ है। एंड देन फिर हम लोग 8वें अध्याय में जाएंगे। I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. By the mercies of God. हालेलुया। आमीन। परमेश्वर की करुणा से मैं तुम्हें कुछ कहना चाह रहा हूं। There is no bind, there is no law, there is no compulsion. यहाँ पे आपके ऊपर कोई तरीके का दबाव नहीं डाला जा रहा है, परंतु पौलुस कहता है द मर्सीज ऑफ गॉड, परमेश्वर की करुणा से, अनुग्रह से मैं तुमसे बातें करना चाह रहा हूं, विनती कर रहा हूं कि That ye present your bodies a living sacrifice. दैट ये प्रेजेंट, मतलब किसको? यहाँ पे प्रेजेंटेशन की बात आई है। करुणा से, दिल से, अनुग्रह से पौलुस हमें कह रहा है कि तुम्हारा जो बॉडीज है उसको
परमेश्वर को प्रेजेंट करना है। आमीन। अब देखिए इसमें मेजॉरिटी हम सारे फेल हो जाते हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं तो सबसे ज्यादा उसमें फेल होता हूं, क्योंकि हम जानते हुए भी न जानते हुए ऐसे काम को करते हैं। आमीन। और क्या होता है, परमेश्वर की प्रेजेंस से हम दूर चले जाते हैं। एंड जब हम गिरते हैं देन वी रियलाइज दैट समथिंग हैज डन रॉन्ग। यस, और हम अपने आप को नीचे गिरे हुए अपने आप को पाते हैं। एंड देन वी रियलाइज अरे ये गलती मेरे से हो गया। बट बिफोर दैट जब भी फॉल होता है, उस फॉल में हम अपने माइंड का संतुलन को खो देते हैं। दैट इज व्हाई द आर्गुमेंट स्टार्टेड, राइट। और अब उसको वापस पढ़िए। I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God. एक्सेप्टेबल अनटू गॉड। भाई और बहनों, काइन और हाबेल का जो अर्पण था उसमें से काइन का एक्सेप्टेबल था, सॉरी हाबेल का एक्सेप्टेबल था, बट काइन का अनएक्सेप्टेबल था। आमीन, यस। अब प्रॉब्लम सैक्रिफाइस में नहीं था, प्रॉब्लम सैक्रिफाइस कौन लेके आ रहा है उसमें था। उसके प्रॉब्लम सैक्रिफाइस कैसे लेके आ रहा है उसमें प्रॉब्लम था। सही। नाउ उसने मेमने को दिया, उसने फलों को दिया, ये सारी चीजें क्रिएशन ऑफ गॉड है। लेकिन हार्ट के अंदर कुछ ऐसा चीज था जिसके वजह से परमेश्वर के सामने दो लोग आए थे, एक ने एक्सेप्ट हुआ, एक का अनएक्सेप्टेड हुआ। प्रॉफिट मैसेज में कहते हैं, रिमेंबर वन थिंग, इसी मैसेज द बैटल एवर फॉट मैसेज में कहते हैं कि परमेश्वर का वचन किसके पास आया? सबसे पहले आदम के पास आया। क्योंकि आदम जो था परमेश्वर के वचन से, शब्द से बनाया हुआ मनुष्य था। और जैसे हम उस चीज को देखते हैं, हमेशा समझते हैं कि आदम ने जो प्राणियों के नाम रखे वो क्या थी, जो परमेश्वर ने पहले से ही ठहराई थी वही थे। इसका मतलब क्या हुआ? There was a same spirit between Adam and God. दोनों के बीच में एक ही आत्मा था जो परमेश्वर खुद रखता था और जो आदम के अंदर रहता था। लेकिन प्रॉफिट कहते हैं हव्वा जो निकली, हव्वा इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एडम। क्या है वो? हव्वा जो है वो आदम से, क्या आप आमीन कहेंगे? आप मेरे साथ है? हव्वा जो है वो आदम से निकली हुई एक भाग था जिसका कनेक्शन परमेश्वर के साथ नहीं था। उसका कनेक्शन सिर्फ आदम के साथ था। इसीलिए आदम ने कहा ये मेरे हड्डी की हड्डी है और ये मेरे मांस की मांस है। बट परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि दिस इज बाय माय स्पोकन वर्ड। हालेलुया। क्या मेरे साथ है? देखिए इस बात को समझिए, जब ये हव्वा आई, हव्वा के पास वो माइंड नहीं था जो आदम के पास था, क्योंकि आदम का हर सोचना परमेश्वर की सोचने के बराबर था। वो जो भी सोचता था वो परमेश्वर ने सोची हुई सोच थी और उसी के हिसाब से होता था। बट प्रॉफिट कहते हैं वह, और हव्वा के लिए क्या था? जो आदम बोलता है उसको ही सुनना है। फेथ कम्स बाय हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। वचन का विश्वास कैसे आता है? सुनने से। और क्या सुनने से? परमेश्वर का वचन, मसीह का वचन सुनने से आता है। लेकिन प्रॉफिट कहते हैं द शी रीजन ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। उसने क्या किया? परमेश्वर के वचन के ऊपर उसने डाउट किया। और प्रॉफिट कहते हैं शी ओपन अप हर माइंड। जब भी उसके पास शैतान आया तो उसने, शैतान ने क्या किया? प्रॉफिट कहते हैं मैसेज में, दिस इज हैपनिंग विद एवरीबॉडी इन ऑल द फैमिलीज। एक हस्बैंड होता है, एक वाइफ होती है, ठीक है। वाइफ जो होती है उसका हस्बैंड जो होता है, शी नीड अ मस्कुलाइन, शी नीड अ स्ट्रॉन्ग मैन, शी नीड कंट्रोलर, एवरीथिंग वो उसको चाहती है। लेकिन एट द सेम टाइम जब भी उसको उससे भी कोई अच्छा दिखता है, 2 मिनट के लिए उसका माइंड चेंज हो जाता है और उसका लगता है कि मेरे से। और प्रॉफिट कहते हैं वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब क्या? स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री। मेरे बीवी से कोई अच्छी बीवी दिखी, अरे ये अच्छी दिख रही है। मेरे हस्बैंड से कोई अच्छा दिखा, ये अच्छा दिख रहा है। व्हाट इज प्रॉफिट क्या कह रहे हैं? अपना माइंड को सेकंड थॉट के लिए ओपन करना। हालेलुया। भाई और बहनों, जब भी हम अपने सोच को दूसरे विचार के लिए ओपन करते हैं, दैट इज वेयर द प्लेस शैतान अपनी जगह ले लेता है। सही है, सही है। हालेलुया। हालेलुया। शैतान क्या करता है? जैसे ही उसने अपने माइंड को ओपन किया, प्रॉफिट कहता है ही वाज अ इन्फ्लुएंशियल गाय। कौन था? इन्फ्लुएंशियल, प्रभाव डालने वाला। वो मस्कुलाइन था, वो आदम से बहुत अच्छा दिखने में था। उसको लगा कि अरे ये जो चीजें ये बता रहा है, इस भाई ने, मेरे हस्बैंड ने मेरे को आज तक नहीं बताई है। एंड शी ओपन अप एंड प्रॉफिट कहते हैं शी स्टार्टेड रीजनिंग ऑन द वर्ड ऑफ गॉड।
कि क्या सच्ची में ये जो कह रहा है ऐसा है क्या। मैं ढूंढ रहा था, ढूंढते 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 मैंने कुछ ऐसे देखना था कि एक एडवर्टाइज है एक स्टोरी तरफ की, हम लोग टेम्पटेशन के ऊपर मुझे देखना था। सो एक वीडियो मैंने देखा, मुझे काफी अच्छा लगा, इट इज अ गुड एग्जांपल। एक लेडी थी, वो ऐसे जॉगिंग करते 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 भाग रहे दौड़ते दौड़ते आ गए। इतने में यहाँ पे एक केक शॉप है जिसमें पेस्ट्रीज वगैरह है ना। द वुमन इज वेरी फिट, एक्सरसाइज करने वाली है। इतने में एक आदमी वहां पे गाड़ी पे बैठा हुआ है और ये औरत आई, उसने देखा, ऐसे 2 बार देखा, तो इस आदमी ने यहाँ पे बैठे हुए कहा, क्यों सिर्फ देख रहे हो, खाना भी तो चाहिए। अगर तुम्हारा नजर 1 बार नहीं 2 बार गया, इसका मतलब ये है कि तुम्हें उसकी खाना चाहिए। बट वो बोलते नो आई एम हेल्थ कॉन्शियस। वो बोलते 1 बार खाने से कोई नहीं होता, खाना चाहिए। अरे खा लो, अच्छा होता है। तो बोलते कि नहीं फिटनेस खराब हो जाएगी। वो बोलते कोई नहीं, और भागते रहना, लेकिन खा के तो जाना। सही खाओगे तो आपकी इच्छा भी पूरी होगी और फिटनेस भी बनी रहेगी। वो बोलती है उसके वर्ड्स में वो इतने एनग्रॉस्ड हो गई, वो सीधा अपना रास्ता छोड़ के सीधा केक शॉप में चली गई। उसने केक खाया और केक खाते समय आदमी उसके सामने आके खड़ा हो गया। तो उसने बोला, भाई साहब आपके वजह से आज मैं केक खा पाई, नहीं तो कितने टाइम था कि मैं खा ही नहीं पा रही थी। आप हो कौन? उसको बोलते कि आप हो कौन? वो बोलते मैं तो दुकानदार ही हूँ, मालिक ही हूँ आपसे लेने के लिए। अब मेरे को मुझे मेरा 200 रुपए दे दो पेस्ट्री का। तो वो बोलने लगा अच्छा, उसने उसके प्रोडक्ट को सेल किया। बट टेम्पटेशन में ये औरत फंस गई। सीधे की भाई बहनों, शैतान अपने प्रोडक्ट को बेच देता है, बट फंसने वाले हम होते हैं। हालेलुया। भाई और बहनों, हमें अपने आप को जानना जरूरी है कि हमारा स्टैंड क्या है। अगर हम रास्ते में दौड़ रहे हैं, if we know our destination well, nobody can stop us. Hallelujah. Other than us. अपने अलावा कोई भी हमें रुका नहीं सकता है। भाई और बहनों, ये समझने वाली बात। I was very impressed with the story कि किस तरीके से शैतान अपना काम करता है, किस तरीके से हम अपने आप में रीजनिंग को लेके आते हैं। If my mind has no reasoning, I know कि परमेश्वर का बोला गया वचन ही मूल बीज है। There is no contradicting that. सही है। कोई कहेगा अरे इसके बाहर जाओ, उसके पास जाओ या उसके पास जाओ, वो रास्ता दिखा सकता है। भाई और बहनों, इस दुनिया में कोई रास्ता नहीं दिखा सकता अदर देन यीशु मसीह कहता है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। तो वहां पे तीसरे रास्ते की या दूसरे रास्ते की जरूरत ही नहीं है। जैसे भाई ने अभी कहा, क्या कहा, वो नगर सेवक भी लेके आए, उसने अपने पावर को बनाया। हम लोगों ने भी देखा 1 महीने पहले हमारे यहाँ पे, अपने पावर को बना लेते हैं। ग्रेटर इज ही देन व्हाट द ग्रेटर वाज विद द सोलोमन। सोलोमन के सोच था, उससे भी बड़ा आज हमारे साथ है। सोलोमन से भी बड़ा आज हमारे साथ है। हमारे पास वो ऐसे पावर दी गई है कि आज हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में पाते हैं। इसलिए प्रॉफिट क्या कहता है, आई एम अ शेपर्ड एंड यू आर अ शीप ऑफ माई फील्ड। इसका मतलब क्या है, जो वो आप भेड़ हो, जो आप खुद नहीं चल सकते, आपको चलने के लिए चरवाहे की जरूरत है। सही है। हालेलुया। जब भी आपको चरवाहे की जरूरत है तो आपको दूसरा थॉट नहीं होता है, आपके पास एक ही थॉट है। अगर इस शीप फोल्ड में से या भेड़ियों का, भेड़ बोलते हैं ना, भेड़ियों का जो झुंड है, अगर उसमें से मैं बाहर रहूंगी तो मुझे अटैक करने के लिए बहुत लोग हैं। सही है। बट अगर मैं उस पे रहूंगी जो शेपर्ड के पीछे चल रहे हैं, nobody can kill me. Now think about this. कितनी बड़ी स्टोरी है ये। आमीन आमीन आमीन। एक भेड़ है जो उसके झुंड में एक चरवाहे के पीछे चल रही है, और उसने बीच में सोचा चलो थोड़ा सा पीछे रह जाती हूँ, लेट मी टेक अ लिटिल स्लोअर वॉक, डिफरेंट देन दिस पीपल। थोड़ा ये जो चल रहे हैं, है ना, मतलब मैं भी तो शिप ही हूँ, ये भी तो शिप है, लेट मी सी दैट। मेरे जो है ना, कोई किसी को बुक में स्टोरी था, सारे आगे चले गए, एक शिप पीछे रह गई। अब शिप जैसे पीछे रह गई, इतने में कौन आ गया, फॉक्स आ गया। और फॉक्स ने आके सबसे पहले कहा, अरे तू रह क्यों रही है? तो बोलते अरे मैं, मेरे जो साथी थे सारे चले गए। तो बोलते अच्छा मैं तुझे छोड़ देता हूँ। बट उसको ये पता था कि चरवाहे ने बोला था कि फॉक्स खाने के लिए ही आ सकता है। तो उसको पता था, तो उसने कहा कि नहीं 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 नहीं, मैं अपना खुद ढूंढ लूंगी। लेकिन उसको लगा अगर ये ढूंढने मेरे हाथ से चले गए, इससे अच्छा कोई नहीं है, तो मैं इसको अभी खा लेता हूँ। और she lost her lives, her soul, वो अपने आप को मरते हुए पा गई। क्यों भाई और बहनों? जस्ट बिकॉज उसने
एक रीजनिंग किया कि परमेश्वर के वचन के बाहर जाके मैं कुछ और काम को करूं। भाई और बहनों, हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के वचन के अलावा हमें जीवन में कुछ काम नहीं करना चाहिए। सही है। हमें परमेश्वर के वचन के अलावा दूसरा काम नहीं करना चाहिए। जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, विच इज एक्सेप्टेबल अनटू गॉड। हालेलुया। Yes, Lord. हमारा जो जीवन है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अगर कितना भी हम कहे कि हम बिलीवर है, बट इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेबल अनटू गॉड, देन वी आर आउट ऑफ द विल ऑफ गॉड कंप्लीटली। अब दूसरे वचन को पढ़िए। इस संसार के सदृश्य ना बनो। इंग्लिश में पढ़िए, सॉरी। And be not conformed to this world. बी नॉट कन्फर्म टू दिस वर्ल्ड, मतलब क्या? इस दुनिया में शैतान ने जो सेकंड रीजनिंग थॉट दिया है, डोंट गो इनटू दैट। नाउ वेयर वी आर बॉडी सोल में से निकल के हम स्पिरिट पे आए हैं। इफ यू हैव अ स्पिरिट ऑफ गॉड, इफ यू हैव अ सीड ऑफ गॉड इन योर सोल, देन यू हैव अ स्पिरिट ऑफ गॉड। हालेलुया। क्या आप आमीन कहोगे? आमीन, आमीन। आपके पास क्या है? पवित्र आत्मा है स्पिरिट Lord. में, Praise the Lord. जो सोल से निकलते। जैसे मैंने कहा, सोल का इंपैक्ट स्पिरिट पे है, स्पिरिट का इंपैक्ट बॉडी पे है। अगर आपका स्पिरिट जो है तो अगर पवित्र आत्मा का है, कैसे वापस पढ़िए? बी नॉट conformed to this world, हाँ, but be transformed by the renewing of your mind. रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। Man. दैट मीन्स योर माइंड जो है इज अ करप्टेड। हालेलुया। क्या आप आमीन कहोगे? आमीन, आमीन। व्हाट डज इट मीन? रिन्यू कब करना है? जब ये एक्सपायरी होना है, Yes. जब भी ये जो चीज है ये नहीं चाहिए, यू नीड अ चेंज, दैट इज कॉल्ड द रिन्यूइंग। हालेलुया। रिन्यू करो, नया करो। ये घर जो दिख रहा है, इसमें अगर 10 साल से कलर नहीं लगेगा तो हम क्या कहेंगे? लेट्स रिन्यू दिस। हम क्या कहते हैं? इस घर तो यही है, बट इसको हमें क्या करना है? कलरिंग करना है, लादी चेंज करनी है, लाइटिंग चेंज करनी है। और जब भी अब 6 महीने के बाद काम होने के बाद, अरे वाह कितना अच्छा दिख रहा है, दिस लुक डिफरेंट। व्हाई? क्योंकि जो पहला था और जो अभी है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड। जो पहले आते थे, ब्रदर वगैरह आए होंगे, यहाँ पे दीवार थी, यहाँ से रास्ता था, ना एवरीथिंग इज चेंज, ना देयर इज अ डिफरेंट वे। हालेलुया। द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड। और लेकिन परमेश्वर ने उसके पहले क्या कहा? पौलुस ने कहा, बी नॉट, सेकंड वचन को पढ़िए, And be not conformed to this world. बी नॉट कन्फर्म टू दिस वर्ल्ड। ये पहले कहा और उसके बाद कहा टू रिन्यू योर माइंड। हालेलुया। मतलब शैतान के इस दुनिया के चाल में मत फंसो, बट रिन्यू योर माइंड। फ्रॉम वेयर? फ्रॉम वर्ल्ड टू द वर्ड। हालेलुया। दुनिया से परमेश्वर के वचन तक। जब भी हम दुनिया से निकलते हैं, देखो भाई और बहनों, शैतान, जैसे मैंने आपको कहा, शैतान ना लुभावना है। He has a very tentative ideas, lucrative, beautiful। आज पता है आपको, आज ना जो नए नए शॉप्स निकल रहे हैं, आप अगर जाओगे ना, तो जैसे हमारा ये एस्केड एरिया, अगर आप यहाँ पे जाओगे, एकदम पुराना स्टाइल में पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन आप नए केक शॉप में जाओगे, they have a different lucrative, beautiful ideas। अब जब भी आप जाते हो, प्राइस देखते हो, आधा किलो केक 1000 रुपया, यहाँ पे जाओगे 2 किलो केक 800 रुपया, आधा किलो 1000 रुपया, 2 किलो 800 रुपया, इतना डिफरेंस। बट आपको इतना लुक्रेटिव, इतना एडिक्टिव, इतना मन बहलाने वाला है कि आप क्या, अरे आप देख के कहते बहुत अच्छा ये ना। क्या होता है? आपके माइंड को somebody is trying to control। और आप क्या करते हो? उस कंट्रोल उसके हाथ में दे देते हो। नहीं ठीक है, अच्छा लग रहा है, दिखने में भी अच्छा है, शायद ये अच्छा ही होगा। नाउ यू आर रेडी टू पे, जो भी प्राइस लगाया होगा सही है, उसका टेस्ट भी नहीं पता, बट फिर भी आप वो रिस्क लेने के रेडी हो, क्योंकि पूरा एनवायरनमेंट देख के आपने मान लिया कि ये चीज बहुत अच्छी होगी। भाई और बहनों, शैतान जो है वो ब्यूटीफुल थिंग बेचने वाला है। इसलिए प्रॉफिट ने कहा, क्या किया उसने? जब भी उसने हव्वा के सामने शैतान ने अपने आप को प्रेजेंट किया, तो उसने प्रेजेंट किया, तभी प्रॉफिट कहते हैं ही वाज अ बीस्ट, ही वाज अ मस्कुलाइन मैन। वो दिखने में बहुत अच्छा था, और उसको लगा, हव्वा को लगा कि भैया अपने हस्बैंड से अच्छा कोई दिखने वाला पहली बार देखा। लाइक अ फ्रेंच मैन, या
पहली बार मैंने ऐसे कोई देखा कि मेरे हस्बैंड से भी अच्छा दिखने वाला है। मैंने देखा था हस्बैंड को, मैंने देखा था परमेश्वर, दोनों तो सेम दिख रहे थे ना, दोनों में कुछ अलग तो दिख नहीं रहा था। बट ये तीसरा आदमी जो आया है वो कुछ अलग है। सी भाई और बहनों, now it's open up your mind. यस, शैतान ओपन करने का शुरू करता है। When you open, अरे कुछ नहीं होता ब्रदर, कर लो ना ऐसे, कोई देखने वाला थोड़ी है सही। ना। जब भी शैतान हवा से बात कर रहा था, प्रॉफिट कहते हैं, मैं उस लाइन को पढ़ना चाहूंगा। प्रॉफिट मैसेज में कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ना, इसमें पढ़िए, सुनिए, नहीं ऊपर से पढ़ता हूं। बट गिव गॉड्स वर्ड द फर्स्ट प्लेस, परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दीजिए। आमीन, आमीन। A man can't even come, he can't sin, हालेलुया। मनुष्य जो है वो पाप नहीं कर सकता। Here it is, सुन लीजिए इसको, this is coming fresh। प्रॉफिट कहता है ये अभी जो आ रहा है आपके पास, ये बहुत फ्रेश है। A man cannot sin until first he cast aside God's word, हालेलुया। मनुष्य पाप तब तक नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर के वचन को वो दूर रखता है। सी, मनुष्य को अगर पाप करना है तो मनुष्य को परमेश्वर के वचन से दूर रहना पड़ेगा, तभी हो सकता है। खुद है, मनुष्य को क्या करना है? परमेश्वर के वचन से दूर रहना पड़ेगा, तभी मनुष्य को क्या हो सकता है? पाप मिल सकता है। He can't even sin, that's disbelief, until first he gets rid of the word of God, the presence of God, that he cannot sin, hallelujah। जब परमेश्वर का वचन उसके पास है तो वो पाप नहीं कर सकता। Now he could not sin until she laid aside God's word। हव्वा ने तब तक नहीं पाप किया जब तक उसने वचन को बाजू में नहीं रखा था, पर जब भी उसने बाजू में रखा, opening up her channel of the reasoning through her soul and begin to reason, उसने क्या किया? सोचना शुरू किया, उसके ऊपर रीजनिंग करना शुरू किया। Why? Certainly my husband has never told me these things। ये झाड़ के बारे में, ये फल के बारे में, ये सिन के बारे में कभी नहीं बताया था मेरे हस्बैंड ने। Now first thing, what has gone wrong? Hearing unrecognized voice। Unrecognized voice is a dangerous voice। सही बात है। अनसर्टन है ना, अनसर्टन साउंड। अभी क्या हो गया यहाँ पे? एक ऐसी आवाज को सुना गया है जो जीवन देता नहीं है, जीवन लेता है। See, there are two kinds of voice, one जिसने जीवन दिया, दूसरा आवाज है जो जीवन लेता है, लुक्रेटिव वॉइस, बहुत मोहक, क्या बोलते हैं, मोहक ही बोलते हैं ना, बहुत टेम्पटेटिव, लुभावने के भी प्रॉफिट जैसे कहते हैं, लुभावने की भी दो वर्ड्स है, एंटाइसिंग, जेलियस। बट ये सारे में ना भाई और बहनों फर्क है। ये जो वर्ड दिखते हैं ना, जैसे मैंने कहा, इस हर एक का दो मीनिंग है, वन इज अ गुड मीनिंग, वन इज अ बैड मीनिंग। जेलियस जैसे पॉलिस कहता है, आई एम जेलियस अबाउट यू, जब भी वो कहता है, वो जेलसी की बात नहीं कर रहा जो आदमी आदमी के बीच में होता है, वो जेलसी की बात करता है कि मैं तेरे लिए इतना जेलस हूं कि प्रभु तुझे अपने पास और बुला रहा है, आई एम हैप्पी फॉर दैट। वो कहता है, माय वर्ड्स आर नॉट एंटाइसिंग वर्ड, मेरे वर्ड जो है वो लुभावने नहीं है। मेरे वर्ड लुभावने होते तो शायद मैं किसी और राज्य का होके लोगों को जीत लेता, लेकिन परमेश्वर का वर्ड लुभावना नहीं होता। परमेश्वर का वर्ड डीप कॉल इट अनटू द डीप होता है। वो गहराई में जाता है, सोल के अंदर जाता है, और सोल में जाके अपने काम को वो करता है। हालेलुया, हालेलुया। नाउ well certainly my husband has never told me these things, but I believe that he told me I shouldn't do this, but you make it so real and plain। हालेलुया। उसने क्या किया? उसने इतना आसान करके बताया। अरे मेरा हस्बैंड कितना कॉम्प्लिकेटेड करके बताया, इसने तो इतना आसान करके बताया, कुछ नहीं होता, तुम्हारी समझ खुल जाएगी, अच्छा और बुरा तुम्हें समझने लगेगा। परमेश्वर ने बुरा तो समझाने की जरूरत ही नहीं रखी थी। जैसे मैंने पहले भी कहा था, परमेश्वर एक चीज जीवन में कभी नहीं कर सकता, वो पाप। वो परमेश्वर खुद कमी नहीं कर सकता था, तो उसको पाप बताने की जरूरत ही नहीं है।
बिकॉज जो भी परमेश्वर में है वो पाप विरहित है। Hallelujah. Yes, He yes. is a sinless guy. पाप है ही नहीं उसमें। आमीन। उसमें पाप है ही नहीं, Amen. तो उसको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत भी नहीं है। आमीन। लेकिन ये सिन किसका था? शैतान का। शैतान का था। शैतान को अपना टेंडेंसी, अपना माइंड इस परमेश्वर के बीच के अंदर डालने की बहुत जरूरत थी। इसलिए यीशु मसीह ने दृष्टांत में क्या कहा कि मैं दाना डाल के चला गया, लेकिन रात में चोरी चोरी चुपके कोई तो एक आया, दुश्मन आया और उसने क्या किया, उसी बीज के अंदर बीज बो के चला गया। सही है। रात तक तो पता नहीं चला, सब सो गए। न माइंड बैटल, माइंड में रात में, व्हेन व्हाट इज द रात, व्हाट इज इट इज अ डार्कनेस, व्हेन डार्कनेस, व्हेन देयर इज नो लाइट, देयर इज नो सन, देयर इज नो सन, देयर इज नो एसओएन, देयर इज नो एसयूएन। यस। जब भी परमेश्वर का वर्ड ले असाइड हो जाता है, somebody will come and start putting your that seed. अब अगर आपके बीच में गिर गया, then you are in trouble. वचन की कब रोशनी तक? नहीं। कब तक? जब तक कटनी का समय नहीं आता, you are part of that. Yes. See now, दाऊद क्या कहता है, मैं अपने माँ के गोद से ही पापी हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? द बीज जो है वो तब से गिरा हुआ है ना। आपके जीवन में एक परमेश्वर का बीज और एक शैतान का बीज साथ में बढ़ रहा है। कभी ये ओवरकम करता है, कभी ये ओवरकम करता है। नोबडी इज आउट ऑफ दिस। हर एक के जीवन में है, कभी ये बढ़ता है, कभी ये बढ़ता है। दोनों, ये तो दिखने में भी लुभावना है। विश्वासियों के किसी आदमी के अंदर ईगो कम नहीं होता, विश्वासी के अंदर ईगो बहुत होता है। विश्वासी को मान पहले चाहिए, सम्मान। हम कहते हैं विश्वासी मैसेज पता है, लेकिन हमें पास्टर को आगे का चेयर नहीं दिया। मैंने एक कहावत बताया था, जब बॉम्बे में एक सिस्टर की डेथ हो गई थी, तो 4-5 पास्टर आगे बैठे थे। एक पास्टर को बीच में कहीं तो ऐसे कांग्रेगेशन में पीछे खड़े थे। उसके चर्च का या कोई और चर्च का आके आदमी कहता है, पास्टर जी पीछे बैठे हैं, उसको आगे बुलाओ, अच्छा नहीं लगेगा नहीं तो। पास्टर जी पीछे बैठे हैं। मैंने बोला कहाँ पे? बोलता वो देखो, उसको आगे बुलाओ। मैंने बोला क्या प्रेयर सभा चल रही है? ये किसी का देहांत हुआ है, उसमें भी अगर आपको मान चाहिए तो आप कहां से आए हो? सही है। आप अपने आप को परमेश्वर से ऊपर लेके जा रहे हो। परमेश्वर का वचन कहता है जिसको बढ़ना है ना, वो सबसे पहले कम हो जाए। आमीन। भाई और बहनों, परमेश्वर का सेवक जो होता है ना, उसके जीवन में कठिनाइयां हमेशा रहती है। रिमेंबर दिस। जिस दिन आपको लगेगा कि मेरा जीवन प्लेन क्या बोलते हैं उसको, फ्लावरी बना हुआ है, देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर लाइफ। फ्लॉलेस देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर लाइफ। राइट। दैट मीन कि आपको आज प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। फ्लावरी लाइफ क्या करता है? आपको प्रार्थना करने के लिए मना करता है। लेकिन आपके परिवार में कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो, आपके परिवार में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, पैसे की प्रॉब्लम हो, हेल्थ की प्रॉब्लम हो, कोई भी एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आपके जीवन में चल रहे हो, परिवार के अंदर क्लैशेस चल रहे हो, व्हाट यू डू? गॉड, यू टेक कंट्रोल ऑफ दिस। बट जब भी सब सीधा चलता है ना, पैसा भी कम नहीं है, सब चीजों की भरभराट होती है, तो आदमी के अंदर ईगो आता है। आई कैन डू समथिंग, मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ हूँ। एक बार छोटे थे तो हमें लगता था कि पैसा नहीं है, कोई भी खाने के लिए दे तो चलेगा। लेकिन आदमी बड़ा हो जाता है, पैसा आ जाता है, खाने की कीमत कम हो जाती है। नीति वचन में वचन क्या कहता है कि मराठी में कहता हूँ, आपको समझ जाएगा कि भुकेला जीवाला कडू गोष्ट ही गोड लागते आणि थालेल्या जीवाला मधाचाही वीट येतो। मतलब भरे हुए पेट को मध भी, हनी को क्या बोलते हो? शहद भी नहीं चाहिए होता, लेकिन भूखा पेट को कोई भी कड़वाई चीज दो ना, उससे भी वो खुश है। वो चाहते हैं कि मेरे पेट में जाए। क्यों भाई और बहनों? सिचुएशन चेंज। और ये नॉट ओनली इन द वर्ल्ड, इट इज इन द बिलीवर साइड एज वेल। बट जब तक हम ये सारी चीजों को सेकेंडरी नहीं बनाते, तब तक हम परमेश्वर के आयाम में, प्रीएमिनेंस में नहीं आते। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है ये सारी चीजें तुम्हें ना कंट्रोल करे ना। ये सारी चीजें जब आपके पास होती है, वचन को खोलिए, रोमियो के पत्र उसका 8वां अध्याय, इस वचन को पढ़िए, 8:23।
8वां अध्याय उसका 14 वचन से। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हाँ, कौन है? जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, आत्मा के चलाए चलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो कौन है? परमेश्वर के पुत्र पुत्र है। हाँ, मैं अगर कंपनी का आईडी डालूंगा ना, मैं अगर ऐसा निकला हूं, ये फॉर एग्जांपल ब्रदर नितिन है, ब्रदर नितिन ने जो हेडफोन डाला है, अगर ये बाहर निकलेंगे ना तो ब्रदर नितिन को कोई नहीं कह पाएगा कि ये डॉक्टर है। क्या सही बात है ब्रदर? कोई नहीं कह पाएगा। ना इनके सर के ऊपर लिखा है, ना ऐसे कोई ऐसे क्या बोलते हैं उसको, ठप्पा स्टैम्प मारा है, कुछ किया है कि अरे डॉक्टर है, ऐसे लाइट लगाया है कि लाइट जलता रहेगा, ये डॉक्टर है, ऐसा कुछ है क्या? कुछ नहीं है। बट जब भी स्टेटिस्कोप ही ना, स्टेटिस्कोप जब भी गले में डालते हैं और किसी ने भी देख लिया तो दूर से कैसे डॉक्टर है, कैसे रहा है? क्योंकि पहचान बन गई। हालेलुया। जैसे स्टेटिस्कोप आया, मैं भी पहनूंगा ना तो मुझे क्या कहेंगे? हाँ, ये भी डॉक्टर है। बट एग्जैक्ट काम कब आएगा पता है? जब भी वो पेशेंट मेरे सामने आएगा ना, तभी उसको ट्रीट क्या करना है, या जो डॉक्टर को पता है वो मुझे नहीं पता है। परमेश्वर का आत्मा दिखाने वाले बहुत लोग हैं, बट जब भी परमेश्वर का आत्मा का टेस्ट करने का टाइम आता है, सिचुएशन फेस करने का टाइम आता है, वो जो आग से जाता है, जो शद्रक मेशक एंड अबेदनगो निकल गए, तभी पता चलता है कि टेस्ट के ऊपर ओवरकम कैसे किया जाता है। हालेलुया। वापस पढ़िए वचन को। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। और क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, हाँ, क्योंकि तुम्हें दासत्व की आत्मा नहीं मिली। की बॉन्डेज, द स्पिरिट ऑफ बॉन्डेज ना क्या लिखा है इंग्लिश में? 15th वर्स, 15 वचन। The spirit of bondage again. द स्पिरिट ऑफ बॉन्डेज अगेन, मतलब क्या पहले भी था, यीशु मसीह से छुटकारा मिला, फिर उसमें आप बॉन्डेज में जा रहे हो बाय रिजेक्टिंग द वर्ड ऑफ गॉड। वापस पढ़िए ब्रदर 14-15 वचन को। For I have not received the spirit of bondage again, हाँ। fear. फियर, जो फियर होता है ना, वो बॉन्डेज लेके आता है। देयर आर 2 काइंड ऑफ फियर, वन इज अ फियर ऑफ बॉन्डेज एंड वन इज अ फियर ऑफ गॉड। यस। शैतान क्या करता है? बॉन्डेज। अरे रे 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 रे, संपत्ति ब्रदर, अकल हो क्या? पैसा जाएगा, मैं बोल रहा हूं आपको, प्रार्थना वार्थना में मत करो ये सब, ऐसे फियर डालने का कोशिश करते हैं। अरे ब्रदर, प्रार्थना वार्थना में मत जाओ, आपका परिवार वगैरह टूटेगा, ये सब, ये मैं बोल रहा हूं आपको। क्या करता है शैतान? क्या करता है? फिजिकल बॉडी को डराने की कोशिश करता है। वी डोंट हैव अ राइट until we add him, accept him. Yes. वो क्या करता है? परिवार टूट सकता है ब्रदर, आपका परिवार विश्वास नहीं करता ना, संभाल के हाँ फियर करता है, लेकिन विश्वासी क्या कहता है? शैतान कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। We don't have a spirit of bondage, But ye have received the spirit of adoption. हालेलुया। लेपालकपन, कौन सा आत्मा हमें दिया है? लेपालकपन का आत्मा हमें दिया है, दत्तकपन का आत्मा हमें दिया है, एडॉप्शन का आत्मा हमें दिया है। वो क्या करता है? बॉन्डेज नहीं देता, बट अथॉरिटी देता है। हालेलुया। शैतान क्या करता है? बॉन्डेज में रखता है। स्पिरिट को क्या करता है? बॉन्डेज में रखता है। अब आप फंस गए ना, देखो ब्रदर समीर, आप फंस गए। Now he will use that reason n number of times in your life. और क्या कहा था? फंसे थे ना? हाँ, 50 बार दोष लगाते रहेगा आपको। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे जितनी भी पाप थे समुद्र के खाई में मैंने डाल दी, खत्म कर दी। हालेलुया। बिल्कुल। यहाँ पे शैतान बॉन्डेज लाना चाह रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है आई हैव गिवन यू द स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन टू कॉल, आगे क्या लिखा है? To cry Abba Father. टू क्राई अब्बा फादर। हालेलुया। मतलब यहाँ पे क्या किया? 2 चीजें होगी। एक तो यहां से उठाया, एडॉप्शन भी कराया, अपने अधिकार भी दिया, और अधिकार देके क्या किया? तुम्हें पिता बुलाने का राइट भी दे दिया। हालेलुया। अधिकार भी दे दिया। और The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. हालेलुया। स्पिरिट विटनेस विथ आवर स्पिरिट। मेरा जो स्टैनली तुस्कानो का स्पिरिट है, उसके साथ परमेश्वर का जो आत्मा है, होली स्पिरिट जो है, वो विटनेस करके कहता है
कि जो भी ऊपर से आया है, इफ दैट इज द सेम इन लिंकेज, देन वी कैन के वी आर द स्पिरिट ऑफ गॉड, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के पुत्र हैं। और And if the children, then heirs of God. आमीन। हालेलुया। अरे बाप रे, चिल्ड्रन मन के नाम खत्म नहीं हुआ। ये मेरा लड़का, कई लोग बोलते हैं ना, ये मेरा, हाँ वो मेरा पापा है, हाँ वो मेरा, उसको मैं पापा बुलाता हूँ, उसको मैं मम्मी बुलाता हूँ, उसको मैं भाई बुलाता हूँ, सब बुलाते हैं, लेकिन उसके प्रॉपर्टी का मुझे हक मिलेगा क्या? जिसको मैंने पापा बुलाया, उसके प्रॉपर्टी का हक मुझे मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसको मैंने भाई बोला, वो अपना भाई जो है, वो उसके प्रॉपर्टी का जब भी डिवीजन होगा, क्या मुझे शेयर देगा? अरे ये मेरे को भाई बुला रहा था ना, इसको मेरे को देना चाहिए। करेगा क्या? नहीं करेगा। ये फ्लैशली है। बट यहां पे वचन कहता है, वापस पढ़िए 16वें वचन से, The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. And if children, then heirs, हाँ। heirs of God, and join heirs with Christ. हालेलुया। जॉइन हेयर्स विद क्राइस्ट, मतलब क्या हुआ? यीशु मसीह को जो चीजें मिलने वाली है, वो तुम्हें भी मिलेगी। हालेलुया। यीशु मसीह को जो साथ में था, वो तुम्हारे साथ भी है। यीशु मसीह को जो छुटकारा देने वाला जो था, वो तुम्हारे साथ भी है। यीशु मसीह को जो विजडम था, वो तुम्हें भी दिया गया है। हालेलुया। नाउ देयर इज नो डिफरेंट स्पिरिट। जो आत्मा यीशु मसीह में था, वही आत्मा निकाल के कलीसिया में डाला गया। हालेलुया। भाई और बहनों, नाउ योर स्पिरिट इज कंट्रोल्ड बाय द होली स्पिरिट। देखिए, ये जब ये कंट्रोल होली स्पिरिट आ चुका है ना, बट देयर इज अनदर स्पिरिट हु इज ट्राइंग कि ये स्पिरिट तुमसे कैसे दूर निकले। आइए हम पढ़ते वचन को, जेनेसिस का चैप्टर, नहीं सॉरी, इसको कंप्लीट कीजिए, उतने ही वचन को पढ़िए, फिर हम ले जाएंगे। If so be that we suffer with him, that we may be also glorified together. हालेलुया। बताओ, उसने तो सहा, उसके जीवन में आया। अब मैंने पढ़ रहा था वो भिवंडी में, कोई तो एक अमेरिका से ब्रदर आया था, और ब्रदर आने के बाद उसको पकड़ा गया, और वो फैमिली घर के अंदर प्रार्थना कर रहे थे। अब हिंदू लोगों ने आके, हिंदुइज्म ने बोला कन्वर्जन चल रहा है, तो वो बिजनेस वीजा पे आए थे, तो उसके ऊपर केस चल गया, और ये लोग है जो इनके ऊपर कन्वर्जन का। अब वहां पे इतना सारा कांग्रीगेशन बैठा हुआ था जो वचन को सुन रहा था। अब उनका स्टैंड को किसी ने नहीं सुना। उन्होंने, किसी ने आके उठ के कहा होता, एक बाहर से आदमी घूमते आ रहा है, उसने देखा कि इस घर में प्रेयर चल रहा है, उसने जाके पुलिस कंप्लेंट डाला, और वो पुलिस कंप्लेंट पे इसको 3 लोगों को उठा के लेके गए। बट जो अंदर 50 लोग बैठे थे, उनको किसी ने पूछा क्या तुम्हें कन्वर्जन के लिए लाया गया है? तुम्हारा क्या है, अस्तित्व है? नहीं पूछा गया। वाई? ये जो दुनिया है ना, ये बहुत स्मार्ट इंटेलिजेंट है। परमेश्वर के लोग स्मार्ट इंटेलिजेंट नहीं है, फंस जाते हैं हमेशा। लेकिन जब भी हम फंसते हैं ना, जैसे ब्रदर ने कहा, जैसे सिचुएशन देखा सामने, नगर सेवक को लेके घूम रहा है, इधर उधर घूम रहे हैं, अपनी बढ़ाई मार रहे हैं, यू रियलाइज दैट टाइम आई कैन नॉट डू एनीथिंग। प्रॉफिट कहते हैं कि व्हेन यू आर हेल्पलेस, गॉड इज फॉर यू। हालेलुया। हालेलुया। अभी रेचल ने जो गीत को गाया, आप उस गीत को घर पे जाके ना सुन लेना, और उसके वर्ड्स को पढ़ लेना। व्हाई द माउंटेन इज सो हाई इन दिस। इतने सारे, वो एक लाइन था ना उसमें, क्या लाइन था मैं भूल गया, मैं तभी निकाला भी था। He never promised that the cross would not get heavy. उसने कभी आपको वचन नहीं दिया था कि आपका जो क्रूस होगा, क्रॉस होगा, वो कभी हेवी नहीं होगा। ये कभी नहीं कहा था। हल्का नहीं होगा, हल्का होगा, ये कभी नहीं कहा था। ये उसने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ, जग के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। ये उसने हमेशा कहा है। उसने कहा मैं तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा। द स्पिरिट ऑफ गॉड अगर हमें चाहिए, देन यू हैव टू गो फ्रॉम द ऑल द सिचुएशन ऑफ योर लाइफ। यू हैव टू सफर। आप कहोगे अरे ब्रदर, मैंने विश्वास को जब से लिया है ना, तब से मेरे जीवन में परेशानियां है। अरे होगी ना, क्योंकि आपने शैतान को उठाया है, परमेश्वर को स्वीकारा है और शैतान को उठाया है। बेचारा सो गया तो तुम्हारे जीवन के अंदर। अब तुम कहेंगे कि मैं पाप नहीं कर रहा ना, मैं शराब पीने लगा, शराब पीता था छोड़ दिया, सिगरेट पीता था छोड़ दिया, तंबाकू खाता था, बीड़ी पीता था सब छोड़ दिया,
सब बुरे बुरे काम करता था, सब छोड़ दिया, तो शैतान तो उठेगा ही। भैया इतना सारा जो मेरा पोर्टफोलियो था वो तुमने 1 मिनट में गायब कर दिया, शैतान तो उठेगा ही। बट वो शैतान क्या करता है, हमें डराने की कोशिश करता है। एट द सेम टाइम जैसे प्रवेश ने वचन ने कहा, गॉड हैज नॉट गिवन यू द स्पिरिट ऑफ फियर। और एक वचन को पढ़े यहाँ पे, ये दूसरे तीमुथियों की पत्री, मेरे से दूसरे तीमुथी है, दूसरे तीमुथियों की पत्री उसका पहला अध्याय क्या, यस, फर्स्ट चैप्टर। हाँ पढ़िए पढ़िए, 6th and 7th 6, हाँ पर ऊपर से पढ़िए थोड़ा सा, ऊपर से हाँ ठीक है ठीक है, मेरे हिसाब से आप 4 से पढ़िए, 4 से 3-4 से पढ़िए। और तेरे आंसुओं की सुधि कर करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूँ हाँ कि आनंद से भर जाऊं। हाँ मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनीके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। आमीन। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ, इसी कारण मैं तुम्हें सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को हाँ जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया, पौलुस के जरिए से तीमुथियों के हाथ रखने से उसको एक ब्लेसिंग मिला है, उसको एक स्पिरिट मिला है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। अब इंग्लिश में उसको पढ़िए 7वें वचन को। God hath not given us the spirit of fear. God hath not given us the spirit of fear. Hallelujah. कौन सा fear? The fear of bondage. God has not given us a fear of bondage, but of power and of love and of a sound mind. Sound mind. Hallelujah. No distraction. Sound mind. जैसे ब्रदर ने उस दिन प्रचार करते समय कहा था, अगर आप किसी रेडियो के चैनल को चेंज करने के लिए यहाँ से वहां जाते ना, आवाज आने लगता है, यू आर लूजिंग द साउंड। आप क्या करते हो, आपका फ्रीक्वेंसी अगर ठीक नहीं है ना, तब तक जब तक आपको साउंड क्लियर नहीं आता तब तक आप उस फ्रीक्वेंसी को ठीक करते रहते हो। हालेलुया। तब तक कब तक करते रहते हो, इन बच्चों को पता भी नहीं होगा रेडियो कैसे चलता होगा ना। इन लोगों ने बताया, माहिती रेडियो कैसे चलता तो ना, माहिती ना। रेडियो जो होता है फ्रीक्वेंसी कितना इंपॉर्टेंट होता है। अब 91 से लेके 92 तक जाने के लिए थोड़ा सा भी आ रहा है ना, आप कार में अगर बैठे, फॉर एग्जांपल पहले होता था ऐसे, अगर कार ना जो गांव साइड में अगर जा रही है ना, तो वहां पे फ्रीक्वेंसी मिलता नहीं है, खर 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 कर, क्यों? क्योंकि कनेक्टिविटी लॉस्ट हो रही है। फिर आप क्या करते हैं, अच्छा ये चैनल मिल रहा है क्या, कौन सा चैनल मिल रहा है, यू आर ट्राइंग टू गेट द चैनल, अ साउंड माइंड। व्हाट इज द साउंड माइंड? देयर इज नो डिस्ट्रैक्शन इन दैट। जो परमेश्वर का जो वचन है वो वैसे ही मिलेगा जैसा लिखा गया है। आमीन, ग्लोरी। अब यहां से सीधा आइए जेनेसिस चैप्टर 15। जेनेसिस चैप्टर 15 अब्राहम के जीवन को देखेंगे। क्या आप आनंदित है? आमीन आमीन, हालेलुया। परमेश्वर है जो हमें अपने वचन को हमारे लिए खोलता है। आमीन। और पढ़िए, एक से ही पढ़िए ना। यहाँ पे क्या है ना, प्रॉफिट कहते हैं देयर आर एन नंबर ऑफ रीजन टू रीजनिंग द वर्ड ऑफ गॉड फॉर अब्राहम। अब्राहम के लिए परमेश्वर के वचन के ऊपर रीजनिंग करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अब यहाँ से पढ़िए। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हाँ, हे अब्राहम मत डर, मत डर। सबसे पहले अब्राहम को कहा, भाई तू डर मत। जब भी तू डरता है ना, तभी परमेश्वर के काम को तू रोकता है ना। फियर कहाँ पे आता है? स्पिरिट में आता है। स्पिरिट बॉडी को काम करने के लिए रोकता है। नहीं नहीं मत जा। वचन क्या कहता है पता है? नीति वचन में तेरे पास अगर जाना हाँ या ना का आंसर होगा ना, दो में मत रहे, इधर हाँ कह दे या ना कर दे। अगर रहना तो पूरा फियर में रहे या बिना फियर करे, दो विचारों में मत रहे। दो विचार में रहेगा, जाओ कि ना जाओ, जाओ कि ना जाओ। फियर है बट लगता है जाना चाहिए, नो यू आर इन डबल माइंड। लेट नॉट बी अ डबल माइंड। परमेश्वर का दूत आके सबसे पहले कहता है मत डर, मत डर। हालेलुया। फियर नॉट। फियर कहां पे होता है? स्पिरिट में। फियर क्या करता है? हमें शैतान को, हमें लगता है कि अरे ये बंधन टूट नहीं सकता। वो कहता है सब कुछ संभव है
आमेन। परमेश्वर को सब कुछ संभव है। और मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं ही हूं। हालेलुया। अरे तू डर मत। तुझे लग रहा है ना कि तेरे जीवन में प्रॉब्लम है, तू डर मत। तेरी ढाल भी मैं हूं और तेरा प्रतिफल भी मैं हूं। हालेलुया। आमेन। आमीन। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं हाँ, और मेरे घर का वारिस ये दमिश्क वासी एलियाजर होगा। हाँ। अब अतः इसने तू क्या मुझे- किया पता है? अब्राहम ने ऑब्वियसली है, अपने दिमाग से सोचा। ऑब्वियसली है, अगर 75 इयर्स हो गया, हाउ लॉन्ग ही विल वेट, राइट? अब उसको दिख रहा है कि जीवन खत्म होने पे आया है। एक ही जो सेवक है जिसने मेरे जीवन भर मेरी सेवकाई की है, अब इसके अलावा मेरी प्रॉपर्टी जाएगी तो जाएगी किसको? ना मेरा कोई है, ना मेरा कोई संभालने वाला है। जिसने मेरे को किया एटलीस्ट उसी को तो दे दूं। और इसका रोना किसके सामने है? परमेश्वर के सामने। और वापस पढ़िए दूसरे वचन को। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलियाजर होगा। अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया। नाउ ही इज ब्लेमिंग। नाउ ही इज क्या कर रहा है? वो परमेश्वर को ब्लेम कर रहा है, मुझे तो तूने नहीं दिया। मतलब ये भी था कि देने वाला परमेश्वर ही है। उसको पता है ये चीज कि अगर मनुष्य को कोई मिलता है तो परमेश्वर के दिए बिना मनुष्य को कुछ नहीं मिल सकता। सही बात है। He is the provider. आमीन। क्या आप आमीन कहोगे? अगर आज हमें कुछ मिला है तो परमेश्वर ने दिए बिना हमें नहीं मिल सकता था। We have not gained, we have not done anything without Of the our own. conveyance of God. Yes. जब भी परमेश्वर ने हमारे चीजों को कन्वेंस दिया तभी यह सब कुछ हमें मिल गया। आमीन। नहीं तो हमारी औकात रास्ते पे रहने वाले से भी बदतर है। बट जस्ट बिकॉज ऑफ द गॉड कन्वेंस वी गॉट एवरीथिंग इन आवर लाइफ। आमीन आमीन। सबसे बड़ा क्या है? उसका इटर्नल लाइफ जो हमें दिया उसने। आमीन। और क्या कहते हैं वचन? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया। हाँ, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। हाँ, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हाँ। यह तेरा वारिस ना होगा। हालेलुया। हालेलुया। अरे तो क्या डिसीजन ले रहा है? होल्ड ऑन, डोंट साइन एनी डॉक्यूमेंट्स नाउ, डोंट मेक एनी अग्रीमेंट विद एलियाजर एंड फैमिली। उसको जो है उसी की जगह पे उसको रख। शैतान कह रहा है अरे नहीं पागल है, तो हो ही नहीं सकता कुछ। हो ही नहीं सकता। क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है होल्ड ऑन, डोंट मेक एनी एफिडेविट, वेट। डोंट मेक एनी डॉक्यूमेंट्स नाउ, राइट। डोंट बी इन हरी। व्हाई यू आर हरी? व्हाई यू हैव सो मच फियर? डोंट वरी। और क्या कहता है वचन? हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक ओके सॉरी। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा। हाँ। तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। हालेलुया। ये ओन सन क्या लिखा है? इंग्लिश में क्या लिखा है? चौथा वचन। And behold, the word of the Lord came unto him, saying, This shall not be thine heir, but he that shall come forth out of thine own bowels shall be thine heir. हालेलुया। शैल बी थाइन हेयर। हालेलुया। तेरा ही बच्चा तेरा ही वारिस बनेगा। और पांचवा वचन। And he brought him forth abroad, and said, Look now towards heaven, and tell the stars, if thou be able to number them. And he said unto him, So shall thy seed be. हालेलुया। उसको कहा आजा, तू कह रहा है ना आजा। बाहर लेके आया, तंबू से घर से बाहर लेकर कहा कि आसमान पे दृष्टि लगा। तू कह रहा है 75 एज में मेरे को क्या मिलेगा? ना देयर वाज अ स्पिरिट ऑफ फियर, देयर वाज अ स्पिरिट ऑफ डाउट। क्या आप आमीन कहोगे? आमीन आमीन। अब्राहम के अंदर 75 एज में एक स्पिरिट ऑफ फियर था और एक स्पिरिट ऑफ डाउट था। वो क्या कर रहा था? अब्राहम को बता रहा था जो स्पिरिट ऑफ डाउट आज उसमें है ना, कई आज हमारे लोगों के बीच में अभी भी है, मेरे अंदर अभी भी है वो। बट एट द सेम टाइम वी हैव अ वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। ओवरकम दैट स्पिरिट। हालेलुया। हालेलुया। और क्या करता है वो? क्या कहा उसने? क्या आसमान के सारे तारों को करने के लिए कहा। अगर कहा कि इफ यू कैन काउंट दोस, उसको समझ गया कि मैं काउंट तो नहीं कर सकता। और छठा वचन कहता है And he believed in the Lord, हालेलुया, counted it to him for righteousness. हालेलुया। अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा और वही उसके लिए नीतिमत्व गना गया। हालेलुया। हिंदी में क्या बोला? नीतिमत्व क्या?
इसमें लिखा है इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना गया। धर्म गिना गया, राइचसनेस, Righteous. धर्म गिना गया, बिकॉज ही बिलीव्ड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। Amen. विश्वास कहाँ से आता है? विश्वास सुनने से आता है। क्या सुनने से? प्रभु के परमेश्वर वचन का वचन सुनने से। हालेलुया। आमीन। ही बिलीव्ड, जो भी वचन परमेश्वर के पास से उसके पास आया, उसने वचन के ऊपर विश्वास रखा। हालेलुया। हालेलुया। नाउ रिमेंबर वन थिंग, विश्वास रखने से बात पूरी नहीं हुई, उसकी टेस्ट वहीं से शुरू हो गई। हालेलुया। और वहां से जब तक टेस्ट आई, जब तक वो उस चीज को पा नहीं लेता, तब तक उसने विश्वास को छोड़ा नहीं। अब देखिए, दो चीज हो गई इसमें। सबसे बड़ी, वचन किससे बात किया था? अब्राहम से। वचन ने सारा से बात किया था? नो। वचन कहां से, किसको बात किया था? अब्राहम से। आगे बात करा, सोचिए इस बात को। वचन ने किससे बात किया था? अब्राहम से। सारा कौन थी? अब्राहम की बीवी थी, पत्नी थी। लेकिन सारा ने कहा, यू आर 10 years एल्डर टू मी, कान का प्रॉब्लम हुआ है, दिल में शायद कुछ तो गलत सुना होगा। यू मस्ट हैव, शी रिजन्ड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। उसने क्या किया? नहीं नहीं, हो सकता है, बट देयर इज अनदर वे मे बी, क्योंकि मेरे से तो नहीं हो सकता, ये मैं कह सकती हूँ। तो उसने कहा नहीं नहीं, परमेश्वर का वचन ऐसे ही कर रहे ना। सारा ट्राई टू ओवरकम व्हाट गॉड हैज गिवन अ वर्ड टू अब्राहम। और क्या हो गया? पूरी कौम खड़ी हो गई। अब पूरी एक गलती किसके वजह से? रीजनिंग ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के ऊपर अविश्वास करने से पाप का बीज बढ़ गया। और जब भी गलती हो गया, तभी भी वो गलती मानने के लिए रेडी नहीं है। सी, मेरी गलती है ही नहीं मैंने, फिर उसको, उसके बीच में झगड़े शुरू हो गए। नाउ शी कांट सी विथ हर आईज कि इसका फ्रूटफुल हो रहा है। अब्राहम परमेश्वर के पास वापस गया। परमेश्वर ने कहा, क्या मेरे वचन दिए हुए वचन में कोई अल्टरेशन कर सकता है? क्या उसमें कोई चेंज हो सकता है? अगर मैंने 75 years में दिया, दैट डजंट मीन कि मैं अगले साल दूंगा। ऐसा मैंने लिखा था? कभी नहीं कहा था। तुझे विश्वास रखने के लिए कहा है। लेकिन बाइबल में वचन कहता है, अब्राहम जैसा फेथफुल आदमी कोई नहीं था। उसके बीवी से काम करवा के वो गलत हो गया, लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना कम नहीं किया। जब एलोहिम खुद आया, तभी एलोहिम ने कहा, व्हाई सारा इज लाफिंग इन द टेंट। अगेन सेकंड टाइम, जो सारा से, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि सारा से परमेश्वर ने बात की। क्या कहा है? अब्राहम से परमेश्वर ने बात की। तो सारा से हंसी, लेकिन अब्राहम का विश्वास इतना स्ट्रांग हो गया था, इस बार में पहली बार फंस गया, दूसरी बार इतना स्ट्रांग था कि एलोहिम ने उसको देख के बोला कि अगले ऋतु में, अगले सीजन में यू विल हैव अ चाइल्ड। नाउ ही गॉट द टाइमलाइन ओवर देयर। हालेलुया। प्रॉफिट कहते हैं, दैट इज द टाइम ऑफ योर डिस्पेंसेशन, चेंज ऑफ योर टाइम। यहां से आपका बदलाव शुरू होगा। व्हेन यू गेट कि आज मेरा उठाए जाने का दिन आ गया, योर डिस्पेंसेशन विल चेंज। आमीन आमीन आपका आमीन। पूरा चेंज हो जाएगा। एंड वचन कहता है, जब भी प्रॉफिट मैसेज में कहते हैं कि जब भी अब्राहम उठा, उसने देखा अपने आप को बदला हुआ। वो सिर्फ शरीर से नहीं बदला, आत्मा से भी बदल गया। उसके वजह से सारा भी बदल गई। हालेलुया। ना सारा ने अपना परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास रखा था, ऐसा कहीं नहीं कहा है, बट अब्राहम के विश्वास की वजह से सारा के अंदर विश्वास आया। हालेलुया। और आज संत पौलुस कहता है, हम भी अब्राहम के जरिए से, विश्वास के जरिए से, हम उस स्वर्गीय राज्य के वारिस बन चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। जिन्होंने विश्वास किया उनके लिए हम भी तो है, हम भी परमेश्वर की सेना है। आमीन 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 हम परमेश्वर के चुने हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आज हमें इसी तरीके से बनाया। आमीन आमीन। प्रॉफिट यहाँ पे मैसेज में कहते थे, 5 मिनट लेता मैं। क्या आप आनंदित है? आमीन। हालेलुया। God has not given us a spirit of fear, but sound mind, understanding आज हमें दिया है। आमीन आमीन। प्रॉफिट से मैसेज में, कौन सा मैसेज है? क्वेश्चन एंड आंसर में प्रॉफिट कहते हैं, जॉब सेड आई विल हैव अ डिजायर, मेरी एक इच्छा है, एंड ही विल स्पीक एंड आई विल आंसर हिम, कि मैं, वो बोलेगा और मैं उसको जवाब दूंगा। सी,
नाउ द बॉडी इज व्हाट यू लुक एट, शरीर जो है जिसके ऊपर आप देखते हो, एंड द स्पिरिट व्हाट कंट्रोल्स यू, जो आत्मा जो है जो आपको कंट्रोल करता है। योर सोल इज द मोटिव ऑफ दैट स्पिरिट और द नेचर ऑफ दैट स्पिरिट। जो सोल जो है वो वही से रिलेटेड है, क्योंकि सोल में से ही बीज निकलता है और बीज स्पिरिट को दिखाता है और स्पिरिट सोल को, बॉडी को दिखाता है। द सोल दैट सिनेड दैट सोल शैल डाई। जो जीव प्राण पाप करेगा वो जीव प्राण मारा जाएगा। यू आर बॉर्न इन द वर्ल्ड विथ अ सिंफुल सोल। आप क्या भाई इस दुनिया में जब आए हैं तभी पाप से भरे हुए सोल से आप पैदा हो गए। दैट इज द नेचर ऑफ योर स्पिरिट इज सिंफुल। इसीलिए आपका जो नेचर था क्लेश मारा मरी झगड़ा, आज क्या है ये सब झगड़ा किया है बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ द सिंफुल वर्ल्ड। इसके बीच में झगड़ा होता है। अब जैसे भाई ने कहा नेबर में झगड़ा करने की क्या जरूरत है, बट क्या है द माइंड द टेंडेंसी जो है वो झगड़े की है ना। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वहां से कुछ अच्छा निकल सकता है, बट जहां पे परमेश्वर का आत्मा है वहां से कहीं भी बुराई नहीं निकल सकती। हालेलुया हालेलुया। द नेचर ऑफ स्पिरिट इज सिंफुल। यू लॉन्ग फॉर द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की चीजों के लिए आप ढूंढते रहते हो। You long for the things of the world. Then the Holy Spirit comes down and baptizes you and changes the nature of that spirit. क्या करता है, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आता है और आपके जो चीजें हैं, जो पहचान है, जो पसंदगी है, वो उसको क्या करता है, चेंज कर देता है। हालेलुया हालेलुया। Then the nature that's left you is of heaven. हालेलुया। फिर आपके बीच में जो जीवन आता है, इसलिए पौलुस क्या कहते हैं तीमुथियुस के पत्र में, नाउ आई एम डन, नाउ आई एम डन। पौलुस को ना कोई घोड़ा चाहिए था, ना कोई साम्राज्य चाहिए था, ना कोई रोमियो का या इफिसियो का कोई बड़ा ये चाहिए था, लेकिन जैसे हम वचन में पढ़ते हैं पौलुस ने सबसे बड़ा जीवन में अपने काम किया था। पूरे आशिया में अपने परमेश्वर के वचन को उसने बांटा। उसका साम्राज्य कितना बड़ा हुआ। कल मैं कोई एक वीडियो पढ़ रहा था कि कहा कि पौलुस के जरिए से जो मैसेज को प्रचारा गया, इंडिया में मिजोरम वाला जो पार्ट है उसमें से वचन आया आशिया में, आशिया बाकी कवर किया, यूरोप, और ये वचन यूरोप से लेके अमेरिका तक पूरा फैल गया। आशिया से निकल के यूरोप और अमेरिका में वो वचन फैल गया। और इंडिया में बिकॉज ऑफ दिस हिंदुइज्म, सो मेनी देवता हैं, वहां पे मिजोरम में ये वचन को स्थान दिया गया। इसलिए वो लोग कहते हैं कि हम ना इंडिया के भाग हैं और ना इस मूर्तियों की भी हम भाग है। वहां पे कोई एक इसके ऊपर लिखा गया है, पार्टियों के जो भी क्या कहते हैं उसको, जो साइन बोर्ड होता है ना, साइन बोर्ड नहीं, वो एक ऐसे दीवार पे लगाते हैं ना, वो उसके ऊपर लिखा गया है कि ना हम इंडिया के भाग है, ना हम इंडिया के देवताओं के भी भाग है। अच्छा, बिकॉज वी आर अ क्रिश्चियन पीपल। बैप्टिस्ट, वहां पे ज्यादा लोग बैप्टिस्ट करके लोग हैं। वो लोग क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। भाई और बहनों, पौलुस ने जीवन में क्या कमाया, विश्वास को कमाया। प्रेज लॉर्ड। पौलुस ने जीवन में क्या किया, विश्वास को दिया। पौलुस कहता है मैं अगर किसी के पास जाता हूं ना तो पैसा लेने के लिए कभी नहीं जाता था, मैं इसीलिए जाता था कि मैं परमेश्वर के वचन को वैसा ही दूं जैसा मेरे को फ्री में मिला था। हालेलुया। वो मेरे को दिमिश्क के रास्ते पे, मेरे को दिमिश्क का रास्ता ना, दिमिश्क के रास्ते पे जो मेरे को उजियाला मिला, नाउ दैट द सेम लाइट आई एम गिविंग इट टू ऑल। ग्लोरी। हालेलुया। वो कहता है मैंने किसी से पैसा नहीं लिया, वो कहता है मैंने किसी से का कुछ रखा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर कोई कहेगा कि ये काम तू पैसे के लिए कह रहा है, उसके पास कोई चांस नहीं होना चाहिए कहने के। हालेलुया हालेलुया। ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट। वो कहता है मैं जाता था, तंबू को बनाता था और पैसे कमा के परमेश्वर की मैंने सेवा की। आमीन आमीन। परमेश्वर के वचन को कभी गिरने नहीं दिया। नाउ हिज हार्ट, हिज सोल हैज द सीड ऑफ गॉड। प्रॉफिट कहते हैं द जीन ऑफ गॉड। और वो जीन जो था उसने दुनिया की सारे लुभावनी चीजों को नहीं आने दिया। पौलुस कहता है जब भी मैं रोमियो के मेरे से मारता कूटता नहीं, रोमियो के रास्ते से मैं जा रहा था और ये मूर्तियों को देखा, वो बड़े बड़े मूर्तियों को देखा, और वो लास्ट एथेंस में आज भी वैसे ही है। इफ यू गो इटली में, इफ यू गो सेम है, बड़ी बड़ी मूर्तियां। तो अगर वो जाके वहां पे एंड में गया एंड वहां पे कहता है इतना आपने ब्यूटीफुल बनाया है। नाउ ही इज नॉट यूजिंग द एंटाइसिंग वर्ड,
लुभावनी बातें नहीं बता रहा है, बट वो वहां पे बता रहा है कि इतने सारी चीजें बनाई हैं बट इसमें जीवन नहीं है। इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है, दिखने में कितना लुभावना, कितना अच्छा लग रहा है, बट देयर इज नो लाइफ इन दिस, देयर इज नो लाइफ इन दिस। मैं वीडियो देख रहा था अभी जो इनका फेस्टिवल होके चला गया, इसी फेस्टिवल के ऊपर इन्हीं लोगों का वीडियोस है और इन्हीं लोगों ने दिखाया कि जिसको ये लोग विसर्जन बोलते हैं कैसे कराया। कई लोग कहते हैं उसको उल्टा डाला उन्हीं लोगों ने, या ब्रिज के ऊपर से नीचे पानी में फेंका, कई कहता है कि उल्टा डुबाया। खुद के बारे में खुद ही कंफ्यूज्ड है, तो दूसरे को क्या बचाएंगे? क्योंकि परमेश्वर मूर्ति में वास नहीं करता। सही बात है। इसलिए पौलुस क्या कहता है, नोए नोट दैट, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम ही परमेश्वर का जीवित मंदिर हो? वेयर इज दैट सोल है जहां पे परमेश्वर रहना चाहता है। लेट द माइंड ऑफ क्राइस्ट बी इन यू विच वॉज also in Christ Jesus. अशी जी चित्तवृत्ती ख्रिस्त येशूच्या ठाई होती ती तुमच्या ठाई असो। हालेलुया। कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू आर अ जॉइंट हेयर विथ क्राइस्ट जीसस। आमीन आमीन। हालेलुया। जितना अधिकार यीशु मसीह को है उतना ही अधिकार आपको है। सेम टू सेम स्पिरिट, कोई ना नीचे है ना ऊपर है, यू हैव अ सेम राइट। भैया क्या आप आनंदित है? हालेलुया। Our life dedication is very important. Amen, amen. Let's not focus on the worldly things. ये सारी चीजें, इसलिए मैं कई बार कहता ना, किसी को याद है क्या पहले पगार का 1 रुपया बचा हुआ है? नहीं बचा हुआ है। Why? Because these things are made to be perish. ये बनी है इसलिए क्योंकि खत्म हो जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन कभी खत्म नहीं होता। आइए हम अपने जगह पे खड़े होंगे। परमेश्वर का वचन क्या करता है? हमारे लिए हमेशा उजियाला का काम करता है। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। एक वचन को पढ़ते हैं क्योंकि वही, उसी ने हमें जीवन दिया है। हाँ, रोमियो के पत्र उसका 8वां अध्याय का सिर्फ 28 से 30 तक पढ़िए। इंग्लिश में पढ़ा तो भी चलेगा। 8:28। And we know that all things work together for good to them that love God. हालेलुया। रोमियो के पत्र पढ़ा ना? Yeah. हाँ, बराबर। To them who are the called according to His purpose. For whom He did foreknow, He also did predestinate. He also predestinated, मतलब क्या हुआ? सोल के अंदर He predestinated. हालेलुया। To be conformed to the image of His Son. To be conformed, एक मिनट, to be conformed in the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. among many brethren. एक जगह पे नहीं, among many brethren. हालेलुया। Moreover, whom He did predestinate. हालेलुया। First, moreover whom He predestinated. हालेलुया। Then He also called. Then He also called. And whom He called, Bible then में He also justified. Then He also Hallelujah. justified. Predestinate भी किया, justify भी किया कि ये मेरा बच्चा है। भैया कोई हाथ नहीं लगा सकता इसको। आमीन आमीन। जैसे हम फ्राइडे को सुना, अय्यूब के पास गया, who was in confidence? The God was in confidence. आमीन आमीन। Not Ayyub was in confidence. God was in confidence about Job. Yes. और क्या कहा? And whom He justified, then He also glorified. हालेलुया। जॉब को उठाया उसने। Yes. अरे क्या शैतान तू कहता है मेरा देखा कि नहीं देखा? Yes. Who is glorifying him? Yes. The God himself is glorifying him. आज हमें भी परमेश्वर ग्लोरीफाई करना चाहिए। हालेलुया। The same spirit, because we are the joint heir of God. Yes, We sir. have the same spirit of Holy Ghost, Holy Spirit जो यीशु मसीह के अंदर था, जो आज हमारे बॉडी से हमें दिखना चाहिए। आमीन। आमीन। क्या आप आनंदित है? Yes, Lord. आइए हम अपने सर को प्रार्थना के लिए झुकाते हैं। हालेलुया। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार मुझे और चाहो
तेरा नाम रहे। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार मुझे, और ऊंचा तेरा नाम रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तेरा नाम हमेशा ऊंचा Oh रहे। yes Lord, तेरा राज्य आए, आमीन। जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर हमारे जीवन में होए। लॉर्ड तेरा धन्यवाद प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के इस रोटी को आपने हमें जीवन में दिया। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद करते हैं उस अनुग्रह के लिए जो आपने हमारे जीवन पे दिया। आमीन लॉर्ड। प्रभु आपने सिर्फ हमें खरीदा नहीं, लेकिन प्रभु आपने जॉइंट हेयर भी बनाया। और प्रभु स्वर्गीय राज्य के सारे दानों को आज आपने हमारे लिए दिया कि प्रभु हमारा ध्यान इस दुनिया की चीजों के ऊपर ना लगे, और प्रभु हमारे जीवन इस दुनिया में डूबे ना रहे, लेकिन प्रभु आपने हमें नीतिमान भी बनाया, आपने हमें जस्टिफाई भी किया, और प्रभु आपने हमें ग्लोरीफाई भी किया, क्योंकि प्रभु आपका वचन है जो ग्लोरीफाई हमेशा होता है, आपके नाम को ही महिमा मिलता है। और प्रभु हम अब्राहम के जीवन में प्रभु देखे कि किस परिस्थिति से अब्राहम गया। प्रभु सारी चीजें उसके लिए इम्पॉसिबल थी, सारी चीजें इस दुनिया के लिए इम्पॉसिबल थी, लेकिन प्रभु आपके वचन को कभी कोई जंजीर नहीं बांध सकता, आपके वचन को कोई नीचे गिरा नहीं सकता। वो प्रभु वही वचन देहधारी हुआ, वही वचन मनुष्य के बीच में आया, और प्रभु जो हम पाप के बीच में फंसे हुए थे, हमारे लिए प्रभु आपने मुक्ति का संदेश दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के संदेश के लिए। वो प्रभु हम अपने जीवन को आपके सामने डेडिकेट करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु लेट द होली स्पिरिट टेक कंट्रोल ऑफ आवर हार्ट लॉर्ड। प्रभु पूरी तरीके से प्रभु हमारे हृदय का कंट्रोल प्रभु तू ले। प्रभु हम घटे और प्रभु तो हमारे बीच में बढ़े। जैसे हमने गीत में भी गाया, प्रभु तूने हमें कभी नहीं कहा कि तुम्हारा जो क्रॉस होगा वो हल्का होगा, लेकिन प्रभु आपने हमें वो शक्ति दिया है कि वो क्रॉस को भी हम लेके जाए, क्योंकि आप हमारे साथ है। आपने हमें वायदा किया है कि प्रभु आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, और प्रभु आपके वायदे के ऊपर हम खड़े रहते हैं। प्रभु हम आपसे विनती करते हैं कि प्रभु इस दुनिया की जर्नी में चलते हुए प्रभु आपका पवित्र आत्मा हमारा कंट्रोल करे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन को प्रभु आपकी कंट्रोल में रखे, हमारा बॉडी, हमारा स्पिरिट, हमारा सोल प्रभु पवित्र आत्मा क्या वो प्रभु हम सभी को प्रभु आपके हाथ में देखिए, हमारे परिवार को, हमारे हर चीजों को प्रभु आपके हाथ में देते हैं। वो प्रभु मनुष्य के लिए सब कुछ असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई चीज असंभव नहीं है। प्रभु हमारे जीवन में आपका अनुग्रह कीजिए प्रभु। जिस तरीके से प्रभु हम पौलुस के बारे में सोचते हैं, पौलुस के बारे में समझते हैं, और पौलुस के संदेश को प्रभु जो आपने उसके जरिए से हमें दिया है, उसको जब हम सुनते हैं प्रभु, एक चीज को हम समझते हैं कि प्रभु सबसे ऊपर हमारे लिए परमेश्वर का वचन जो हमें जीवन देता है। प्रार्थना करते हैं प्रभु स्पिरिट ऑफ फियर को हमारे बीच में से निकाल। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं स्पिरिट ऑफ रीजनिंग को हमारे बीच में से निकाल। प्रभु एक कॉन्क्रीट फेथ प्रभु तो हमारे बीच में प्रभु Your spirit is an overcoming spirit. Yes, Lord. Your spirit is a powerful spirit. Oh, Lord. yes, Lord. प्रभु अनुग्रह कीजिए इस सुबह के वक्त में। हम जो सभी यहाँ पे इकट्ठे हैं, जो नहीं है, जो आए नहीं है, हर एक को प्रभु आपके हाथ में देते हैं। Yes, Lord. हर एक के परिवार के लिए प्रार्थना करते हो प्रभु। उस सारे दुष्ट आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के नाम में निकाल देते हैं। वो प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप विश्वास के परमेश्वर हैं। वो जो विश्वास जो हमारे पुरातन लोगों में रखा, वही विश्वास प्रभु आज आपने हमारे बीच में रखा है। प्रभु जैसे मूसा के बारे में वचन कहता है कि मूसा ने उस मिस्री सारे चीजों को पीछे रखते हुए आगे के वचन को उसने सामने रखा, और वही उसके लिए नीतिमत्व मिला, वही उसके लिए प्रतिफल मिला। प्रभु होने दे कि प्रभु हम आपके स्वर्गीय राज्य को पाए। आमीन। होने दे कि प्रभु हम आपके स्वर्गीय राज्य के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। प्रभु वो दिन दूर नहीं है कि प्रभु
आपका आना हमारे लिए होगा। लॉर्ड वी वेलकम यू इन आवर हार्ट लॉर्ड। लॉर्ड रिमेंबर अस the way the Bible says that lift up your heads O ye gates and the lift up the everlasting doors। आमीन आमीन। प्रभु हम अपने सरों को आपके ओर उठाते हैं, अपने Yes, हाथों को प्रभु Lord। आपके और उठाते हैं। Oh, प्रभु हम yes, कहते हैं Lord। ओ प्रभु मारा ना था, Oh प्रभु Lord। तू आ और प्रभु तू हमें लेके जा। Amen Lord। Remember us Lord, Yes। the day is not far। Yes। प्रभु हमारे ऊपर अनुग्रह कर। आमीन। सारी चीजों के लिए प्रभु आपके नाम को धन्यवाद करते Thank you हैं। Lord। प्रभु सारे गलतियों गुनाहों के लिए प्रभु आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगते Yes my Lord। प्रभु जाने अनजाने में जहाँ जहाँ प्रभु हम आपके वचन की ओर पराये हो गए, Lord। जहाँ जहाँ प्रभु हमने आपके वचन को दुखाया प्रभु, Yes Lord। प्रभु हमें क्षमा कीजिए। Amen Lord। माफ कर। प्रभु स्पिरिट ऑफ साउंड अंडरस्टैंडिंग हमें दीजिए। Amen। स्पिरिट ऑफ पीस हमें दीजिए। Amen। स्पिरिट ऑफ कंट्रोल हमें दीजिए। Yes Lord। और प्रभु हमसे स्पिरिट ऑफ फियर निकाल दीजिए। Amen Lord। प्रभु आपके सारी चीजों के लिए आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। इस Amen। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सुन और कबूल कीजिए। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। I say yes, yes, yes. I say yes, yes, yes. I say yes, Lord. I say yes, Lord. I say yes, yes, yes. Where He leads me, I will follow. Where He leads me, I will follow. Where He leads me, I will follow. I go with Him all the way। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, उसका पवित्र आत्मा, उसकी साउंड अंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में उसके आने तक हमेशा रहे। आमीन। Till we meet, till we meet, till we meet at Jesus we meet, till we meet, till we meet, Lord be with you till we meet again। Glory Lord। Thank you। प्रभु आप सबको बहुत आशीषित करे। आमीन। Praise the Lord। God bless you।